अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन कराम, कारी अहमद हसन यह कहता है कि मैं लोगों को हक़ का पैगाम दे रहा हूँ और लोग बरेलवियत को छोड़ कर के मौलवियत की तरफ आ रहे हैं और हक़ को तस्लीम कर रहे हैं, मगर सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट है। इसकी बात को इसके जमात के बड़े लोग ही नहीं मानते हैं तो आम आवाम क्या मानेगी। मेरा इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने सुना कि कारी अहमद हसन ये कहते हैं कि ताबी पढ़ना हराम और कुफ्र है, और उन्हीं के जमात के कशिश वासिस साहब ये कहते हैं कि वारिस पाक ने ताबी पढ़ाई। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप उस बयान को भी सुने ताकि आप पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैंने इस मामले में इनकी सूफ़ी फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव दौलत खान साहब से इस मामले पर बात की कि आपके जमात के कारी अहमद हसन साहब यह कहते हैं कि ताबी पढ़ना हराम और कुफ्र है, इस मामले में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि यह उनका अपना पर्सनल मामला है, हम उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब इनके ही फाउंडेशन के लोग इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आम आवाम इनके बातों से क्या इत्तेफाक रखेगी। फिर उन्होंने आगे ये कहा कि हमारी जमात के और भी आलिम हैं, मगर उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ताबी पढ़ना मना है, उन्होंने हराम और कुफ्र नहीं कहा है। यह कारी अहमद हसन साहब का पर्सनल मामला है। अब ज़रा सोचने की बात है, गौर व फिक्र की बात है कि इनके जमात के बड़े बड़े लोग, इनके सूफ़ी फाउंडेशन के बड़े बड़े लोग, कशिश वासिस साहब, दौलत खान साहब ही इनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आम आवाम इनकी बातों से क्या इत्तेफाक रखेगी। अब इन लोग को ये नहीं पता है कि किसी चीज़ का मना होना अलग बात है, किसी चीज़ का हराम होना अलग बात है, और कौन सी चीज़ गुनाह के दर्जे में है, कौन सी कुफ्र के दर्जे में है, ये लोग को इतना भी नहीं पता है। मगर सारे लोग मुहक्किक और मुज्तहिद बने जा रहे हैं और इस्लाम में तहकीक के नाम पर लोगों को नई नई बातें बताकर गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। आप इस पूरी बयान को सुने और समझें। फ़ी अमानिल्लाह। हेलो। हाँ, हेलो। यस। हाँ, दौलत भाई बोल रहे हैं? हाँ, दौलत बोल रहा हूँ। आपका वीडियो सुने भाग रखते हैं? किसने? कारी अहमद हसन साहब का बयान है कि जिसने तराबी पढ़ा उसने कुफ्र किया, वो काफिर हो गया। इस बात से आपको इत्तेफाक है? मैं मुफ्ती आलिम तो नहीं हूँ सरकार। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, अगर जिस चीज को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया हो, हाँ, अगर उसके बावजूद भी कोई कुछ वो वाकई दोबारा करे हाँ, तो शायद वो गुनाह के जुमरे में आता है। हाँ, हाँ। तो मतलब बाकी कुफ्र का तो हमारा जो सूफियों का ये है ना, हम किसी को काफिर का फतवा नहीं लगाते। हाँ, देखिए आपका सोच तो बहुत सही है, मगर कारी साहब तो खुलेआम बोलते हैं कि जिसने ताबी पढ़ा उसने कुफ्र किया। नहीं, आप तो इस देखिए, बात से आप वो इत्तेफाक आलिम रखते है हैं क्या? नहीं, वो आलिम है। आलिम की बात अलग होती है, हमारी सूफियों की बात अलग होती है। हाँ, तो जैसे कि मतलब वो बोलते हैं कि जिसने ताबी पढ़ा उसने कुफ्र किया, तो सबसे पहले काफिर तो वो लोग को बना देना। ऐसा है कुछ मैटर तो यही गड़बड़ाता है ना। नहीं, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप देखिए, तो मोहब्बत अगर का पैगाम दे रहे हैं ना। जी, अगर किसी और की बात आप मुझसे मनवाने की कोशिश करेंगे तो ये तो गलत है, क्योंकि मैं वो चीज को नहीं मानता ना। मैं किसी को भी काफिर नहीं मानता। जो कलमा पढ़ ले वो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन हो गया, मुसलमान हो गया। बाकी रही बात उसके ईमान के दलाइल की, वो है आखिर में अल्लाह है, जब होगा तब देखा जाए कौन सच है कौन गलत है। मगर इत्तेहाद और इत्तेफाक इस बात पे होना चाहिए कि हम लोगों का अल्लाह एक है, नबी एक है, कुरान एक है और अहले बैत के पंडितन पाक एक है। अब देखिए बात है कि वो एक ऐसे आलिम है, दुनिया के अकेले इंसान है जो कहते हैं कि जिसने ताबी पढ़ा उसने कुफ्र किया। इससे पहले किसी भी वली ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी मुहद्दिस ने इसे कुफ्र नहीं बताया है, वो अकेले बता रहे हैं। अब वो खुद सारी दुनिया को काफिर बना रहे हैं वो ना। क्या बोले? नहीं, कुफ्र तो नहीं बताया, मगर हाँ, किसी वली कामिल ने तरावी की नमाज अदा नहीं करी। नहीं भाई, वारिस पाक ने नमाज पढ़वाई है, आपको सर नहीं मालूम है? नहीं, वारिस पाक का आप चेक करके देख लीजिए। सवाल वारिस पाक का जो है। अच्छा, मैं आपको अंदर हाँ, बोलिए, बोल लीजिए, बोलिए।
जो भी किताबें अगर आप किसी चीज का हवाला दे रहे हैं तो हाँ, उस हाँ। चीज में आपको एक ये कर लेना चाहिए कि वो वारिस पाक की है या नहीं। हाँ, क्योंकि ये बात वारिस अब पाक का ज्यादातर जो सफर गुजरा है ना, वो हाँ। पैदल सफर में अपनी जिंदगी गुजार चुका है। हाँ हाँ। तो मैं आपको ये बोलता हूँ डिफरेंस कि आपके जो ये सूफी फाउंडेशन के ये है ना, कशिश वासी साहब है ना, वो क्या है, जी महासचिव जी जी, क्या है वो है, साहब। उनका हाँ जी जी जी। उनका बयान अपलोड हुआ है एक हुसैनी अंजुमन यूट्यूब चैनल पे। उन्होंने कहा है कि वारिस पाक जी। ने एक कम इल्म इंसान जिसका नाम था ये क्या उसका नाम था, उससे उन्होंने उससे तराबी पढ़वाई है। उनका जो है बयान है, ये बयान है कशिश वासी साहब का। आप उनसे जो है पूछ लेंगे, वो ठीक है? मुझे नहीं मालूम। कशिश वारसी साहब जो हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, और हाँ। उनका इल्म उनके पास है, हमारा इल्म हमारे साथ है, और कारी अहमद हसन साहब का इल्म कारी अहमद हसन साहब के साथ में है। सब कोई अपनी अपनी बातों के जिम्मेदार है। अब दूसरों की बात की नहीं जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं ले नहीं, सकते। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सब बात की जिम्मेवार है। हमारे पास देखिए, आप मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं और आपके बड़े लोग जो है ना सारी दुनिया काफिर बना रहे हैं, तो मामला फिर कैसे ये बनेगा? फिर यही बात है ना, लोग तो आपसे बदजन होते चले जाएंगे ना। अभी इसके लिए आपको समझना चाहिए, हर एक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे कि आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सलाम करे, मैंने आपको सलाम का जवाब दिया, हाँ। हमारे दिल जुड़ गए। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अगर आप मुझे फोन करके गाली गलौज करते हैं तो मैं भी आपको गाली गलौज करता हूँ। हाँ बेशक ना, बिल्कुल आपकी बात बराबर। बिल्कुल तो वाजिब है। इसमें क्या है ना, ये जैसा हम लोग सामने वाले को देते हैं वैसे ही हम लोगों को सामने वाले से भी मिलता है। हाँ सही बात है। तो उनके जो डेली रोजमर्रा का ये है ना, कारी अहमद हसन साहब का, इनको जो है हर रोज कोई ना कोई फोन पे गाली गलौज करता है, ये करता है, वो करता है। उनका जहन जो है मुंतशिर हो जाता है इधर उधर। नहीं वो मामला अलग है, ठीक है, वो उस मामले को हम समझ रहे हैं, मगर ये कह देना कि तराबी पढ़ना कुफ्र है। अब बताइए कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं भाई साहब? वो मैं कर्नाटक बेंगलोर से हूँ। तो वो वहाँ एक पे मुफ्ती भी हैं, आलिम तो सुनिए, आप यहाँ पे मुफ्ती भी तराबी हैं, होता है कि आलिम भी नहीं? हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो कट्टर पंजतनी मस्जिदें हैं उसमें तरावी नहीं होती। कब से नहीं होती है ये? हाँ, तकरीबन 2 साल से नहीं होती। 2 साल से नहीं, उससे पहले तो होता रहेगा ना भाई। हाँ, उससे पहले होता था। हाँ हाँ, तो ये बात है कि अच्छा बताइए, इस्लाम आगे से पीछे से आगे है, हक आ जाए या हक पहले से था? नहीं, इसीलिए जो चीजें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में राइज हुई हैं, उन चीजों को हम लोगों को पीछे भी देखना पड़ेगा ना कि सरकार ने क्या उसके ऊपर हुक्म फरमाया है। हाँ, फिर उसके बाद में बात किया जा सकता है। नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर ये बताइए कि कारी अहमद हसन के अलावा किसी आलिम ने इस बात को कहा है कि तरावी पढ़ना हराम है? आपने कभी सुना है उनके अलावा किसी से भी? आपके जमात में बहुत सारे मैंने सूफी सुना लोग है। हैं। जी, सकलैन हैदरी साहब का भी यही हुक्म है, और शब्बीर अली वारसी साहब का भी यही हुक्म है, और दूसरे एक और आलिम दीन थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, हमारे सैयद शहबाज साबरी साहब हैं, उनका भी यही हुक्म है, और हमारे हबीब अहमद अल हुसैनी साहब हैं, उनका भी यही हुक्म है, मगर कुफ्र के ऊपर नहीं है। उनका ये है कि मना है तो नहीं करना चाहिए, ये उनका ये। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा पुलिस स्टेशन में आया हूँ थोड़ी कार्रवाई के लिए। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह फिर फुर्सत में मुलाकात करते हैं। ठीक है, ओके भाई, ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।